थर्ड पार्ट की स्टार्टिंग में हम ली और जिया को देखते हैं जो काफ़ी क्लोज थे। तभी एक क्लाइंट कैबिन में आ जाती है तो जिया डर के मारे अब ली को दूर करती है और उसकी टाई ठीक करने लगी थी। क्लाइंट मनी मन सोच रही थी कि ये एम्प्लॉय हमारे बॉस को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। क्लाइंट के जाने के बाद ली जिया से कह रहा था कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, हमें नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों तो कपल हैं। जिया कहती है कि काफ़ी अजीब होगा, हमारे बाकी क्लाइंट सोचेंगे कि मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। जिया अपने डेस्क पर काम कर ही रही थी कि वही क्लाइंट वापस आती है और जिया को काफ़ी काम पकड़ा देती है। जिया की फ्रेंड जो उसके पास बैठी हुई थी वो उसे बताती है कि यह हमारे कंपनी में न्यू क्लाइंट आई है और इसके अंकल की बॉस ली के साथ काफ़ी बड़ी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है, हमें इसकी बात को मानना ही पड़ेगा। तो जिया भी अब उसकी बात नहीं टालती और सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेती है। अब इसके बाद हम ली को मीटिंग रूम में देखते हैं जहाँ पर कि एम्प्लॉय ली को बताता है कि उनकी कंपनी को डबल प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इससे ली को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने फ़ोन की तरफ ही देखे जा रहा था। दरअसल उसे जिया ने मैसेज किए थे कि वो आज डेट पर नहीं आ पाएगी, इसके कारण वो सैड था। बाकी एम्प्लॉय सोच रहे थे कि बॉस सैड क्यों है। फिर हम जिया को देखते हैं जो भी काम निपटा रही थी। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे बताती है कि बॉस ने सभी की छुट्टियां जल्दी कर दी है। ये बात सुनकर उस दूसरी एम्प्लॉय को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जिया फिर ली के पास चली जाती है और वो दोनों अब डेट पर चले गए थे। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया केक खा रही थी। वही एम्प्लॉय सामने से आते हुए ड्रिंक जानबूझकर जिया की ड्रेस पर गिरा देती है और उसे 4 बातें सुनाती है कि तुम्हारी ड्रेस तो कितनी सस्ती और चीप सी लग रही है, तुम कहो तो मैं तुम्हें नई ड्रेस दिलवा दूं। जिया उसे कुछ नहीं कहती और वॉशरूम में चली गई थी। तभी वहाँ पर ली बाहर खड़ा हुआ था और उसे एक न्यू ड्रेस दे देता है। जिया उसे कह रही थी ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है। ली बोलता है कि मुझे लगा तुम्हें ये अच्छी लगेगी। फिर जिया बाहर आती है। वो ड्रेस सचमुच ही काफ़ी सुंदर थी। सभी लोग तो उसकी ड्रेस की तरफ ही देखे जा रहे थे। जिया उसमें काफ़ी सुंदर लग रही थी। वो एम्प्लॉय भी जिया की ड्रेस और जिया को देखकर जेलस फील करती है। नेक्स्ट सीन हमें कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ पर ली की काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी और उसका सेक्रेटरी बाहर आकर उसी एम्प्लॉय को बता देता है कि अंदर जाना मना है, अभी उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो एम्प्लॉय इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जिया के पास जाती है कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ और झूठ कह देती है कि ली ने इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके अपने कैबिन में मंगवाए हैं अर्जेंटली। और जब जिया उन्हें डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके उसके कैबिन की तरफ जा रही थी तो वो एम्प्लॉय जिया के जेब में एक रिकॉर्डर भी रख देती है। अब जैसे ही जिया अंदर गई थी, ली तो हैरान था कि अंदर कैसे आ गई, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता। तभी पीछे से वही एम्प्लॉय आ जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें मैंने मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए, तुम यहाँ पर क्यों आई। जिया बोलती है कि तुम्ही ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो वो एम्प्लॉय जिया की जेब से वही रिकॉर्डर निकालती है जो कि थोड़ी देर पहले उसी ने ही रखा था और बोल रही थी कि शायद ये आपकी मीटिंग की जो भी इम्पोर्टेंट बातचीत है वो उसे रिकॉर्ड करके बाहर बेचेगी ताकि इसे प्रॉफिट हो सके। जिया बोलती है कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। अब ली यहाँ पर खड़ा होता है और जिया से कहता है कि तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वो उस एम्प्लॉय से कह रहा था कि तुम होती कौन हो इसे ऐसा कहने वाली, मैं इस पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। पीछे से वही बिजनेस पार्टनर खड़ा होकर बोलता है कि तुम मेरी भांजी से कैसे बात कर सकते हो। दरअसल वो उस एम्प्लॉय का अंकल था और बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ सारे शेयर्स कैंसिल करता हूँ। ली को भी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम क्या शेयर कैंसिल करोगे, मैं सारी की सारी डील्स तुम्हारी कंपनी से कैंसिल करता हूँ। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देता है। ये देखकर एम्प्लॉय बोलती है कि तुम एक मामूली सी कलीग के लिए हमारी डील कैंसिल कर रहे हो। ली कहता है कि तुम्हें किसने कहा ये मामूली कलीग है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर वो एम्प्लॉय तो हैरान रह जाती है और ली जिया को लेकर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिया की फ्रेंड लेनी को देखते हैं जो कि जिया और उसके बॉयफ्रेंड यानी कि ली से मिलने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर लेनी डिसाइड करेगी कि ली जिया के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है या फिर नहीं। अब लेनी यहाँ पर ली से पूछती है कि अगर तुम्हारे भाई को जिया पसंद नहीं आई तो तुम क्या करोगे। ली बोलता है कि अगर मेरे भाई को पसंद नहीं आई ना तो वो मेरा भाई ही नहीं है, और जब जिया बूढ़ी हो जाएगी, वो उसकी सुंदरता कम हो जाएगी, तब तुम क्या उसे छोड़ दोगे। ली बोलता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी नौबत ही ना आए। फिर जिया चुपके से लेनी के कान में कहती है कि तुम ज़्यादा रूड मत हो, आराम से उसे एक्सेप्ट कर लो। लेनी कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, पहले मुझे और परखने दो। फिर वो सभी मूवी का प्लान बनाते हैं जहाँ पर कि लेनी तो हॉरर मूवी देखने के लिए कह रही थी, लेकिन ली रोमांटिक मूवी। अब जिया फंस जाती है तो कहती है कि मैं तो खाना खाना चाहती हूँ।
फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर जिया के बाल उसे तंग कर रहे थे खाना खाने के लिए। लैनी अपनी रबड़ बैंड निकालती ही है कि इतने में ली जिया के बाल टाई कर देता है। लैनी देखकर खुश भी होती है और थोड़ा सैड भी। खुश इसीलिए कि ली उसकी काफ़ी ध्यान रख रहा था, और सैड इसलिए कि अब शायद जिया को उसकी ज़रूरत नहीं होगी। फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगती है और जिया उसके पीछे जाकर उसे रोकती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो लैनी उससे कहती है कि ली तुम्हारे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, वो तुम्हारा हर पल ध्यान रखेगा, अब तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत। जिया उसे टान कर कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। यहाँ से हमें कुछ फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर कि जिया पहले भी किसी के प्यार में पागल हो गई थी और वो लड़का जिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। ऐसे ही एक बार जिया को कुछ रुपए की ज़रूरत थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे देने से मना कर दिए। तो वहाँ पर आई थी लैनी और उसने जिया की हेल्प करी थी। फिर एक बार जब जिया की तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुलाया, लेकिन उसने आने से मना कर दिया कि वहाँ पर डॉक्टर्स तो हैं तुम्हारी मदद के लिए, मैं वहाँ पर आकर क्या करूँगा। तब भी जिया की फ्रेंड लैनी वहाँ पर पहुँची थी उसकी हेल्प के लिए। ऐसे ही जब एक बार वो मॉल से बाहर आ रहे थे तो जिया की नज़र पड़ जाती है अपने बॉयफ्रेंड पर, जो कि किसी और लड़की के साथ था, और लैनी को गुस्सा आता है। वो उसके बॉयफ्रेंड को अच्छे से सबक सिखाती है और जिया रोने लग गई थी। लैनी उसे संभाल रही थी। तब से लैनी ने डिसाइड कर लिया कि अब से वो हर लड़के को परखेगी जो भी जिया पसंद करेगी। इसीलिए उसने ली पर भी जल्दी से भरोसा नहीं दिखाया। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लैनी जिया से कह रही थी कि तुम तो ली के साथ रहोगी, मैं तो अकेली पड़ ही जाऊँगी ना। तभी ली वहाँ पर आ जाता है जो कि जिया से कह रहा था कि हमारे घर के साथ ही एक और घर भी मैंने खरीद लिया है, तुम जिसे देना चाहो दे सकती हो। ये सुनकर जिया खुश हो जाती है और लैनी भी समझ गई थी। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली जिया को मिलवाने के लिए अपनी फैमिली के पास ले आया था, जहाँ पर कि उसके मॉम डैड के साथ साथ बाकी रिश्तेदार भी मौजूद थे। जिया वहाँ पर काफ़ी नर्वस महसूस कर रही थी। तो ली अपनी फैमिली मेम्बर से कहता है कि आप जिया के साथ बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करिएगा जैसा कि आप मुझसे करते हैं। फिर जिया और ली साथ में बैठे हुए थे जहाँ पर ली को कॉल आता है कि उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। अब ली जिया को लेकर वहाँ से जाने लगा था, तो वहीं पर उसके रिश्तेदार बोलते हैं उसे रोककर कि तुम हमें समझते क्या हो, क्या हम जिया को अकेले पाकर उसे बुली करेंगे। अब ली भी उन पर भरोसा करके जिया को वहाँ अकेले छोड़ देता है। जिया जैसे ही खाना खाने के लिए बैठती है, उनमें से एक रिश्तेदार जिया को बुली करना स्टार्ट कर देती है कि तुमने कितने सस्ते से कपड़े पहने हुए हैं, तुम जॉब क्या करती हो, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो जिया बताती है कि मैं काम पर गई थी और मेरे पास टाइम नहीं बचा था कि मैं कपड़े चेंज कर पाऊँ, इसीलिए इसी ड्रेस में यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आ गई। और मेरी फैमिली में मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है, मैं सिंगल मदर चाइल्ड हूँ। जिस पर कि वो लेडी अब ताना मारने लग जाती है कि तभी मैं सोचूं तुम्हें ना बात करने की तमीज़ है, ना ही पहनावे का पता है, तुम्हारी एजुकेशन भी कम होगी, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। अब उस लेडी की ऐसी घटिया बातें जिया से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो ने चुप होने के लिए कहती है कि आप ऐसे मत कहिए मेरी मॉम के बारे में, लेकिन वो लेडी तो और भी बुरा बोल रही थी। तो जिया को गुस्सा आता है, वो चॉपस्टिक्स को उस लेडी के मुंह पर दे मारती है। वो लेडी गुस्से में जिया से कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारे पास एजुकेशन ही नहीं है कि कैसे बात करते हैं। तभी ली वहाँ पहुँच जाता है। वो लेडी ली को भी भड़काने लगती है जिया के खिलाफ, लेकिन ली उसी लेडी पर चिल्लाकर कहते हैं कि आपको पहले पता होना चाहिए कि बात कैसे करते हैं। मैं जिया को अच्छे से जानता हूँ कि वो कितनी रिस्पेक्टफुल और स्मार्ट है, पक्का आपने ही कुछ गलत कहा होगा उसे। तभी ली के मॉम डैड खड़े होते हैं और ली को सारी बात बता देते हैं और उस रिलेटिव को भी वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो रिलेटिव वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वो सभी बैठकर अब बाकी का लंच फिनिश करते हैं। लंच के बाद जिया ली से पूछ रही थी कि तुम अचानक यहाँ पर कैसे आ गए, तुम्हारी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना। ली कह रहा था कि मुझे एहसास हुआ जैसे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए मैं चला आया। तुम्हें मेरे होते हुए किसी को भी कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अब जिया को भी ली की बातें काफ़ी अच्छी लगती है। वो दोनों यहाँ से हंसते हंसते चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब जिया की फ्रेंड लैनी ने भी अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया था और जिया भी उन दोनों के साथ बैठी हुई थी। आज लैनी का बर्थडे था तो जिया ने लैनी को आईफोन गिफ्ट किया था। ये देखकर लैनी का बॉयफ्रेंड बोलता है कि मेरा फ़ोन टूट गया है, लेकिन इस बार सैलरी कम मिली है तो मैं फ़ोन भी नहीं ले सकता और तुम्हें भी गिफ्ट नहीं दे पाया। अब लैनी को देखकर अच्छा नहीं लगता तो वो अपना आईफोन अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। जिया को ये और भी अजीब लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड शायद बहाने बना रहा है।
इसीलिए वो लैनी को लेकर बाहर जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें लास्ट टाइम ध्यान नहीं है क्या, जब वैलेंटाइन डे था तो उसने तुम्हें एक लॉकेट दिया था। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर लैनी के बॉयफ्रेंड ने उस वैलेंटाइंस पर एक चेन गिफ्ट करी थी, जिसे लैनी बता रही थी कि ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मॉल्स में जाकर स्पेशल लिया है, उसे ये काफ़ी मुश्किल से मिला। तभी सामने से एक आदमी आ रहा था जो कि दूध बेच रहा था। उस दूध के डब्बे के साथ वैसा ही सेम लॉकेट फ्री दिया जाता है। ये देखकर लैनी को काफ़ी बुरा लगता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर पहुँच गया था। जिया उससे पूछती है कि ये क्या मजाक है, तो उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि मुझे सैलरी बहुत कम मिलती है, तो मुझे माफ़ कर देना। अगर ये बात सिर्फ एक लॉकेट की ही है तो आज ही मेरे साथ शाम को चलो, मैं तुम्हें एक न्यू लॉकेट खरीद दूंगा। लैनी को बुरा लगता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जिया से समझा रही थी कि तुम कितनी बार उसे माफ़ करती जाओगी, वो तुम्हें पागल बना रहा है। लैनी बोलती है कि तुम गलत सोच रही हो। तो जिया भी उसकी बात मानकर अब दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर कि उसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्त से बात करते हुए कह रहा था कि लड़कियों को पागल बनाना बहुत आसान होता है, तुम बस उसको ये बहाना बनाना कि तुम्हें सैलरी कम मिलती है, सारा का सारा पेमेंट वही करेगी और जब भी पैसों की ज़रूरत होगी वो तुम्हें आंखें बंद करके पैसे दे देगी। अब जिया को गुस्सा आता है, वो जाने ही लगी थी कि ली वहाँ पर आ जाता है, तो वो दोनों भी अब कुछ नहीं कहती। ली, जिया और लैनी अब उसके बॉयफ्रेंड के सामने जाते हैं। बॉयफ्रेंड पूछता है कि ये कौन है, तो जिया बताती है ये मेरा बॉयफ्रेंड ली है। वो उसे मिलवाती है। फिर वो सभी बैठ जाते हैं जहाँ पर कि ली का सेक्रेटरी आया था एक डील के लिए। तभी उसके बॉयफ्रेंड को समझ आ जाता है कि ली तो कोई बड़ी हस्ती है। अब ली किसी इम्पोर्टेंट बात के लिए अपने सेक्रेटरी के साथ बाहर गया ही था कि अब जैनी का बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और ली से कह रहा था कि हम दोनों तो भाई हैं ना आपसे, तो एज अ ब्रदर इन लो तो मुझे भी काम दे सकते हो, हम दोनों साथ में कमाएंगे। ली को वहाँ पर उसकी नीयत का पता लग गया था, तो वो भी हामी भर देता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता लगता है कि लैनी के बॉयफ्रेंड ने तो उससे ब्रेकअप ले लिया था। लैनी उसे मनाए चाह रही थी कि तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों चाह रहे हो। अब उसे क्या पता था कि उसके बॉयफ्रेंड को तो अब बड़ी पार्टी मिल चुकी है पैसे कमाने के लिए। उसके पास कोई रीज़न ही नहीं था लैनी को छोड़ने का, वो बहाने बनाकर उसे इग्नोर किए जा रहा था। अब ली भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि लैनी के बॉयफ्रेंड से कह रहा था कि तुम तो डील के लायक ही नहीं हो। वो कहता है कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो ली उसे बताता है कि जिसे तुमने धक्का मारा है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ अब से मेरी कंपनी की एम्प्लॉय भी है। जिस पर अब की लैनी का बॉयफ्रेंड तो हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम सब ने मुझे फंसाने की कोशिश करी है। वो अब माफ़ी मांगने लगा था कि मुझे एक मौका दे दिया जाए। ली कहता है कि लैनी से पूछ लो। लैनी कहती है कि मैं तो उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। ली भी कहता है कि मैं भी माफ़ नहीं करूँगा। ये कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे थर्ड पार्ट की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट में। टिल देन टेक यू, गुड बाय।